अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। मौजूदा हफ्ता 27 जून था 3 जुलाई 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोर यकम तक 12 जुलाई आपके बदस्मा में यानी फाइनेंशियल हाउस में रहती हो। आपके करियर, कारोबार और असातिज़ा से जो बाहमी तौर पर कुछ मामलात आपके जारी हैं उन पर आपकी ख़ास तवज्जो मरकूज़ रखिएगा। लेकिन इस दौरान आपको आगे बढ़ने के, तरक्की करने के जो मौक़े हैं वो मुयस्सर आ सकेंगे। चांसेस काफ़ी आपके जो ब्राइट हैं। 1 और 2 जुलाई को ज़ोर प्लोटो मुकाबला के बायस आप अपने हासदीन के बद इरादों से महफूज रहने की कोशिश करना चाहिए आपको। यकीनन आप जब कोशिश करेंगे तो महफूज भी रह पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ है कि अगर आप इस दौरान सदकार दीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। 2 और 3 जुलाई को ज़ोरा मिस्त्री तस्दीक के बाद सियासी और समाजी पोजीशन जो है वो खासी खुशगवारियत या खुशगवार माहौल का जो हामिल होंगी। आपको फीलिंग्स होंगी कि आप खासा रिलैक्स हैं, जबकि कुछ अहम तकरीबात में भी आप शरीक हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जून को आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो काम को आगे बढ़ा पाएंगे। 28 जून को ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी कर सकेंगे। बच्चों के उम्र में आपको गफलत नहीं करना चाहिए। 29 जून को सफ़र पेश आ सकता है, कोई मुतवक्को या गैर मुतवक्को सफ़र पेश आ सकता है, लेकिन बुजुर्गों की खिदमत करने का मौका भी आपको मिल सकेगा। 30 जून को अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 1 जुलाई को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खासा अहमियत का दिन साबित हो सकेगा। 2 जुलाई को आपका नसीब याबी कर सकेगा, आपका साथ दे सकेगा। 3 जुलाई को आपके सामने जो मौजूद जारी मसाइल होंगे वो बआसानी हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का अहम दिन 3 जुलाई, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का अहम दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 28 जून, 1 और 2 जुलाई का साबित हो सकते हैं। यानी 3 दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में इख्तियार तलब हैं। 28 जून, 1 और 2 जुलाई, इन 3 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 27 जून को मुश्तरी प्लूटो तसलीस की वजह से सब्र तहम्मुल और खुद एतमादी के बाद मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे और हालात का अच्छी तरह से जायजा लेते हुए, बेहतर तौर पर तस्वीर कशी करते हुए, यानी हालात को सही एनालाइज करते हुए अच्छी तरीके से, तो उस वक्त आप कुछ पॉजिटिव एक्शन करेंगे जो आपके फायदे में जाएंगे। 29 और 30 जून को ज़ोर प्लूटो मुकाबला की वजह से हासदीन से आपको महफूज और अपने आप को महफूज रखना होगा, मुहतात रहना होगा और अपनी तरीना ख्वाहिशात के पीछे भागने से, वक्त ज़ाया करने से अपने आप को बचाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि जब आप बड़ी देर से ख्वाहिश आपके दिल में हो तो उसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे तो यकीन ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो प्लीज़ अपने आप को बचाइएगा। आपका हाकिम सरवरी तमाम हालत उरूज में होगा जुलाई में, जिसकी वजह से हालात वाक़यात आपके हक़ में रहेंगे और मुतअद्दिद उमूर में आपको फ़वाइद जो हैं मुमकिन तौर पर मिल सकेंगे। जबकि आपका ज़ालिया कंप्लोड तमाम मजाजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। जबकि 1 और 2 जुलाई को ज़ोर प्लूटो मुकाबला होने की वजह से हासदीन से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसलिए आप सदका देते रहिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 जून को आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो खासा कम हो सकेगा, ज़हनी बोझ में कमी आएगी। 28 जून को जल्दबाजी से गुरेज करना आपके फ़ायदे में जाएगा। 29 जून को अजीज़ व कारोबार और रिश्तेदारों से बातें आप शेयर कर सकेंगे, अपने साथ कुछ वक्त गुजार सकेंगे। 30 जून को दूसरों पर आपके जो भरोसे और एतमाद में इजाफा हो सकेगा। 1 जुलाई को नसीब याबी कर सकेगा, जबकि दरपेश शुदा मसाइल जो है बआसानी हल हो सकेंगे। 2 जुलाई को दूसरों के साथ जो बाहमी तौर पर गलत फहमियाँ जन्म ले चुकी थी वो दूर हो सकेंगी। 3 जुलाई को आपको अपने वालिदैन का ताउन हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हामिल दिन वो 27 और 30 जून, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 28 जून, 1 और 2 जुलाई, ये 3 दिन आपके लिए खास अहमियत के हामिल है। इन दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। 27 जून को मुश्तरी प्लूटो तसलीस की वजह से हालात में इत्ताल कायम रख सकेंगे और मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत भी आपकी बढ़ सकेगी। सादे अकबर जो सितारा है मुश्तरी, वो तमाम आपके फाइनेंशियल हाउस में मौजूद रहेगा। यहाँ कारोबार, करियर को आगे बढ़ाने के आपको मुतअद्दिद मौक़े आपके सामने ला सकेगा।
उनको अवेल कीजिएगा। इस दौरान असातिज़ा का या सीनियर अफराद का तावन आपको आपके शामिल हाल रहेगा। 2 और 3 जुलाई को ज़ोरा मुख्तलिफ तस्दीस के बाद सियासी और समाजी हालात खुशगवारियत का एहसास दिला सकेंगे, जबकि आपका हल्का अहबाब वसी होने से मुखलिस अहबाब का तावन भी आपको हासिल रह सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जून को अगर बैरून मुल्क अगर आपने कोई सफ़र प्लान किया हुआ था तो उसमें थोड़ा ताख़ीर हो सकती है। 28 जून को ज़ाती ख्वाहिशात और मकासद और ज़िम्मेदारियों के दरमियान में आप फंस सकते हैं। ज़ाती ख्वाहिशात, आपके ज़ाती मकासद और आपकी ज़िम्मेदारियाँ, तीनों चीज़ों में जब आप फंसेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को कूल डाउन कीजिएगा, ठंडा रखिएगा और इनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइएगा। एक एक करके सबको आगे बढ़ाइएगा, सारे मामला सीधे हो जाएंगे। 29 जून को आप ज़िंदगी के तारीख पहलुओं पर भी यानी अपनी खामियों पर भी नज़र दौड़ा सकेंगे, अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर सकेंगे। अगर आप सीख गए, एक भी बात आपको समझ आ गई तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर जो है वो बदल जाएगी। 30 जून को मकासद के उसूल की खातर खतरात मोल ले सकेंगे। 1 जुलाई को सफ़र के मौके आपको मुयसर आ सकते हैं। 2 जुलाई को आपका नसीब यावरी कर सकेगा और आपके सामने जो दरपेश मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। 3 जुलाई को विरासत से मुतल्लिका मामला एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के आम दिन वो 30 जून, 2 और 3 जुलाई यानी 3 दिन आपके लिए मामूल से बढ़कर साद असरात के आम दिन है। और इस पे भी ज़्यादा बेहतरी की बात यह है कि मुमकिन तौर पर मौजूदा हफ्ते में मनफी असरात का आम दिन आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।